देश भर में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है। क्या आम क्या खास, हर कोई इसकी चपेट में आ रहा है। कोरोना वायरस से जुड़ी राजनीति से लेकर एंटरटेनमेंट जगत में आई कुछ खबरों ने तो सभी को हैरान कर दिया है। बॉलीवुड में भी कोरोना वायरस के कहर का असर देखने को मिल रहा है, जहां बच्चन परिवार भी इससे बच नहीं पाया। सदी के महानायक कहे जाने वाले बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया। इसके बाद कोरोना की चेन बच्चन परिवार में कैसे आगे बढ़ी, ये बताते हैं। अमिताभ बच्चन के बाद उनके बेटे एक्टर अभिषेक बच्चन की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। अमिताभ और अभिषेक दोनों ने ट्वीट कर खुद के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी। साथ ही ये भी बताया कि परिवार के बाकी सदस्यों की रिपोर्ट का इंतजार है। इसके बाद बच्चन परिवार के लिए थोड़ी राहत की खबर तब आई जब ऐश्वर्या, आराध्या और जया बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव मिली। लेकिन अगले दिन रविवार को ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या की फाइनल टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। दरअसल पहले उनका एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आया था, लेकिन बाद में स्वाब टेस्ट पॉजिटिव आ गया। हालांकि जया बाधुरी का टेस्ट नेगेटिव रहा। अमिताभ बच्चन के बंगले जलसा को बीएमसी ने कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सैनिटाइज भी किया। साथ ही घर के बाहर फैंस के इकट्ठा होने की आशंका पर जलसा के साथ ही जुहू के उनके 2 और बंगलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। उधर बड़ी बड़ी हस्तियों से लेकर फैंस ने सभी की सलामती की प्रार्थना शुरू कर दी। वहीं भारत ही नहीं, दूसरे देशों से भी उनके अच्छे स्वास्थ्य की दुआ मांगी गई, जिसमें नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का नाम भी शामिल है। दूसरी ओर अभिनेता अनुपम खेर की मां और भाई समेत परिवार के 4 लोग भी कोरोना संक्रमित पाए गए। अनुपम खेर ने रविवार सुबह ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। हालांकि अनुपम खेर की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। इस बीच खबरें ऐसी भी फैली कि बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी की तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ तक कि ये भी खबर आई कि उन्हें कोरोना हो गया है, जिसके बाद हेमा मालिनी को खुद सामने आकर इन खबरों का खंडन करना पड़ा। हाय, राधे राधे। कुछ लोग कुछ न्यूज सुनकर बहुत ही परेशान हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आई एम परफेक्टली ऑलराइट बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ये तो रही बॉलीवुड जगत की बात। महाराष्ट्र में तो कोरोना वायरस का संक्रमण राजभवन तक भी पहुंच गया है। यहाँ कम से कम 18 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। महाराष्ट्र के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी पॉलिटिकल जगत की बड़ी हस्तियों के कोरोना होने की खबर सामने आई है। योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चौहान के इस घातक संक्रमण के लिए पॉजिटिव पाए जाने की जानकारी शनिवार देर रात तब मिली जब पूर्व भारतीय क्रिकेटरों आकाश चोपड़ा और आरपी सिंह ने ट्वीट करके उनके जल्द ठीक होने की कामना की। चेतन चौहान को लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई अस्पताल में एडमिट कराया गया है। वहीं चेतन चौहान के बाद रविवार को योगी आदित्यनाथ सरकार के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार नया फॉर्मूला भी लेकर आई है, जिसके तहत अब सूबे में हफ्ते के 5 दिन ही बाजार खुलेंगे, सोमवार से शुक्रवार तक, जबकि शनिवार और रविवार को साप्ताहिक लॉकडाउन होगा। इन 2 दिन सभी को अपने यहाँ सैनिटाइजेशन का काम कराना होगा। बता दें कि योगी सरकार ने बीते शुक्रवार की रात से सोमवार 5 बजे तक 55 घंटे का लॉकडाउन लगाया और इसी नियम को आगे तक के लिए बढ़ा दिया गया। हालांकि 2 दिन के लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। दरअसल बीते कुछ दिनों के अंदर यूपी में कोरोना वायरस के मामलों में एकाएक उछाल आया है। अगर पूरे यूपी की बात करें तो अब रोज सैकड़ों लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और यहाँ कुल संक्रमितों की संख्या 35,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। अब बात पूरे देश की। भारत में इस घातक वायरस ने अब तक की सबसे ऊंची छलांग लगाते हुए महज 24 घंटे में 28,600 से ज्यादा लोगों को अपनी जद में लिया है। इसी के साथ देश में कुल मरीजों की संख्या 8,20,000 के पार चली गई है और बुलेट की स्पीड से बढ़ते ये मामले दहशत में डाल रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण कुछ नहीं देख रहा, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, छोटे हो या बड़े। इसका अंदाजा अपने देश के हालात को देखकर लगाया जा सकता है। साथ ही ये भी बहुत बड़ा उदाहरण है कि दुनिया के सबसे विकसित देश अमेरिका पर कोरोना वायरस की सबसे बड़ी मार पड़ी है। इसके बढ़ते खतरे को देखते हुए हमेशा मास्क पहनने से इनकार करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अब आखिरकार मास्क पहन लिया है। ट्रंप ने ये मास्क तब पहना जब वो वॉल्टर रीड मिलिट्री हॉस्पिटल में जवानों से मिलने के लिए पहुंचे थे। यानी ये बात साफ है कि इस कोरोना संकट में एहतियात बरतना जिंदगी के लिए कितना अहम है, ये सभी को समझना बेहद जरूरी है।